नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th साइंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या एनटीपीसी या अन्य जिनमें साइंस पूछा जाता है तो एनसीईआरटी, तो उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इसको क्या कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो जानकारी है सभी लोगों तक पहुंच सके। तो हम लोग क्लास 10th का जो पहला टॉपिक है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का, उसमें पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं तो दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। यदि प्रकाश जो प्रकाश होता है यदि किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, ठीक है, तो हमें वो वस्तु बाकायदा दिखाई देगी। अगर वस्तु पर प्रकाश पड़ा और परावर्तित नहीं हुआ तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्या दिया गया है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हमें वस्तुएं एक प्रकार से दिखाई देती हैं। उसके बाद है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट या मतलब एक प्रकार से दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर है। तो प्रकाश आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब है कोई भी चीज़ हमको कहाँ से प्राप्त होती है। तो वैसे ही प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश जिन वस्तुओं से या जिन पिंडों से हमें प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, और उसके बाद विद्युत बल्ब हो सकता है, एक्सेट्रा, यानी ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत को समझ लेते हैं। प्रकाश हमें जिन वस्तु या पिंडों से प्राप्त होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसके बाद जैसे आपके पास सूर्य हो गया है, चंद्रमा हो गया है, बल्ब यानी विद्युत बल्ब हो गया है, टॉर्च आदि, ऐसे बहुत सारे प्रकाश स्रोत हो सकते हैं। प्रकाश स्रोत को अगर देखा जाए तो दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरे होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्लियर। तो प्रकाश स्रोत में देखते हैं हमारे पास दो प्रकाश स्रोत होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, दीप्त, और नंबर 2 होता है अदीप्त। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। क्या कहा जाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, तभी तो प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे में देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त प्रकाश स्रोत है। तारे की बात करें तो तारे भी जितने होते हैं वो सभी दीप्त प्रकाश स्रोत की श्रेणी में आते हैं, और साथ में तारे भी प्राकृतिक ही होते हैं। इसके बाद आता है विद्युत बल्ब सभी जानते हैं, विद्युत यानी बिजली की सहायता से प्रकाशित होता है, फिर भी ये दीप्त प्रकाश स्रोत में ही आता है। दूसरे नंबर पे आते हैं तो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, तो वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, कहने का मतलब यह है।
तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं चंद्रमा, एग्जाम्पल में क्या है? चंद्रमा है। रेडियम, रेडियम आप सभी नाम से चाहे ना जानते हो, बाकी ऐसे आप नॉर्मली जानते हैं। तो रेडियम होता क्या है? जैसे अभी कभी आप हाईवे वगैरह पे निकलें तो साइड में जैसे पुल वगैरह होता है तो वहाँ बोर्ड लगा होता है, येलो कलर या कहीं कहीं ग्रीन होता है, तो वो जो होता है वही रेडियम होता है। जब इस पर टॉर्च या लाइट पड़ता है तो थोड़ी देर बाद वो प्रकाश को क्या कर देता है? तुरंत परावर्तित भी कर देता है, साथ में थोड़ी देर तक उसमें प्रकाश बना भी रहता है। उसके बाद कांच, हम लोग जानते हैं कि कांच में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन अगर किसी विद्युत बल्ब या किसी अन्य सहायता इस पर प्रकाश पड़ता है या तो बहुत तेजी से परावर्तित हो सकता है। तो ये सभी आते हैं अदीप्त श्रेणी में। एक बात और, चंद्रमा जो होता है ये प्राकृतिक है एक प्रकार से, दूसरा इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो हम लोगों को रात में जो प्रकाश दिखाई देता होता है क्या है? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सूर्य के प्रकाश को ही क्या कर देता है? परावर्तित करता है। क्लियर? तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। एक प्रकार से ये प्राकृतिक उपग्रह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आते हैं तो प्रकाश के क्या होते हैं? गुण। प्रकाश के गुण कहें या प्रकाश की विशेषता कहें, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, ठीक। अगर आप टॉर्च को मारते हैं तो वो सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है, ना कि ऐसे जिग-जैग मोशन में जाए। तो ऐसी स्थिति प्रकाश में नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश जो होता है इसको किसी माध्यम की यानी गति करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है जो प्रकाश होता है इसमें व्यतिकरण की घटना पाई जाती है, विवर्तन की भी घटना पाई जाती है और ध्रुवण की घटना भी पाई जाती है। साथ में परावर्तन और अपवर्तन, तो अपवर्तन और परावर्तन की भी घटनाएं पाई जाती हैं इसमें। और दूसरी बात यह है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। कौन से? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, और इसमें यानी प्रकाश में देखा जाए तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय प्रभाव भी पाया जाता है। साथ में प्रकाश में स्पेक्ट्रम, जिसको हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ये घटना भी पाई जाती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसे में देखते हैं क्या दिया गया है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको समझते हैं पहले। प्रकाश जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है या टकराता है तो टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में क्या हो जाता है? लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये एक सतह है, ठीक है, इसको हमने पिछले साइड क्या कर दिया गया है? इसमें कलई कर दिया गया है। कलई नहीं समझ में आता, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि एक साइड उसमें पेंट कर दिया गया है, ठीक। आप नॉर्मली कोई कांच लीजिए, कांच का मतलब जिससे आर पार देख सकें, उसके एक भाग पर क्या करिए? कलई कर दीजिए, यानी उस पर पेंटिंग कर दीजिए जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके। तो इसको क्या कहेंगे? तो जिस भाग में हम पेंटिंग करते हैं उस पेंटिंग को ही क्या कहेंगे? कलई कहेंगे। और जिधर से हम लोग चेहरा वगैरह देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। इतनी बात क्लियर है? तो जब इस पर एक प्रकाश किरण को क्या किया जाता है? आपतित कराया जाता है। आपतित मतलब आने वाले प्रकाश किरण क्या कराते हैं? आपतित कराते हैं। तो ये जब प्रकाश किरण इस बिंदु परावर्तक तल के किसी भी बिंदु से अगर टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन होगा और उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई
परावर्तित किरण। इतनी बात क्लियर। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले किरणों को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण कहेंगे। और टकराकर जो वापस किरण लौटेंगे उसी माध्यम में, उनको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इतनी बात क्लियर है। एक बात और, जिस बिंदु से टकराएगी उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण टकराती है, ठीक है, तल से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। क्लियर? ना समझ में आए तो आपतन बिंदु पर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, डाली गई रेखा को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास हो गया कलई, क्लियर हो गया होगा, परावर्तक पृष्ठ क्लियर हो गया होगा, आपतित किरण क्लियर हो गया होगा, और परावर्तित किरण भी क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं तो इधर अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने हुए कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़िए। परावर्तित किरण है, तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने हुए कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इतनी बात क्लियर है। तो परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझ चुके थे। इसके बात करें प्रकार यानी टाइप की, तो प्रकाश के परावर्तन के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका नियमित प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। एक बात हो, नियमित तो नियमित ही है, अनियमित को विसरित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरित। तो सबसे पहले हम लोग नियमित पे बात कर लें। नियमित क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है। किससे होता है? चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है, तो आपतित किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस घटना को कौन सा कहेंगे? या इस परावर्तन को नियमित प्रकाश का परावर्तन या नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ये आपतित किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें। तो ये परावर्तित हो रही हैं, तो सभी एक दूसरे के समांतर ही निकल जा रही हैं, तो इनको कौन सी किरणें कहेंगे? परावर्तित। दूसरा आपके पास आता है अनियमित। अनियमित को समझ लीजिएगा। नियमित में क्या होगा? एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है, या पॉलिशदार होना चाहिए। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है, तो उस परावर्तन को क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें की किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समांतर, यानी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होकर गुजर जाती हैं। लेकिन अनियमित की अगर बात करें तो इसका नाम ही है अनियमित। अनियमित का मतलब होता है कोई भी जैसे जा रहा है तो अपने सीधे उसी रास्ते ना जाए, जिग जैग मोशन भी कर सकता है, तो इसको अनियमित इसीलिए कहा जाता है। तो इसमें अगर आपतित किरणें हैं तो ये परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। कौन सी दिशा में किरणें फैल जाएं कोई निश्चित नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश का परावर्तन जब किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, ठीक है, खुरदरे पृष्ठ से होता है या असमतली भी कह सकते हैं, यानी जो प्लेन ना हो, तो उस केस में हम देखते हैं कि प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो प्रकाश के इस परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें जैसे किरणें आती हैं तो एक दूसरे के समांतर नहीं, कुछ लेफ्ट को जा सकती हैं, कुछ राइट को जा सकती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। ये कौन सी किरण है?
तो परावर्तित किरण, ये देखो इधर लेफ्ट में जा रही है, उधर राइट को जा रही है, तो ऐसा होता है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, परावर्तन के टाइप यानी प्रकार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो परावर्तन के क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो परावर्तन के नियम हेडिंग पढ़ी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम नियम। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए डेफिनेशन लिख के आ गई होगी, ठीक है। क्या होता है, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम कहता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये होता है पहला नियम। उसके बाद है सेकेंड नियम। तो सेकेंड नियम क्या होता है, सेकेंड नियम होता है आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोण I इज इक्वल कोण R। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अगली हेडिंग है प्रकाश किरण, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रकाश किरण होता क्या है, ठीक है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसके पथ को, प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। जब ये किरणें बहुत सारी हों, ठीक है, तो उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जिससे प्रकाश आर पार, तो इधर से हम टार्च दिखाए तो ऐसे मान लीजिए प्रकाश गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक। जब ये बहुत सारी किरणें होंगी तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद प्रकाश किरण की बात करें तो प्रकाश किरणें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो प्रकाश किरण कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण और समांतर प्रकाश किरण। इतनी बात क्लियर है। जब प्रकाश किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये मिलती हैं, तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरणें। क्लियर। दूसरा है अपसारी। जब आपको कभी एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई दिखाई दें या प्रतीत हो तो उन किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम, अपसारी प्रकाश किरण। और तीसरा है आपके पास समांतर। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नजर आएंगे तो उनको क्या कहेंगे हम, समांतर प्रकाश किरणें। तो ये रहा आपका प्रकाश से संबंधित टॉपिक, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।